नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के मध्य प्रदेश दौरे ने प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। बीएल संतोष जहां प्रदेश के प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं निगम मंडल और प्राधिकरण में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों पर भी चर्चा चल रही है। सूत्रों के अनुसार 5 सितंबर तक जिला पदाधिकारी के नामों का ऐलान हो सकता है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से निगम मंडलों और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही 2 बार केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर चुके हैं और अब संगठन महामंत्री के साथ विचार विमर्श के बाद नियुक्तियों का रास्ता लगभग साफ हो गया। बीएल संतोष प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और हितांत शर्मा के साथ भी उन्होंने मंत्रणा वो कर चुके हैं। माना जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन का खास ख्याल रखा जा रहा है। जिला पदाधिकारी के नाम की घोषणा के तुरंत बाद प्रदेश में टीम हेमंत का ऐलान होगा और उसके बाद निगम मंडल और प्राधिकरण में राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदा सक्रिय रहने वाला संगठन है। हमारे चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, प्रदेश का नेतृत्व हो, प्रवास चलता है, संगठनात्मक गतिविधियां चलती हैं, कार्यक्रम अभियान चलते हैं। अभी निरंतर अभियान चल रहा है। एक पेड़ माँ का नाम का मामला हो, सेवा पखवाड़ा आने वाला है। ऐसी तमाम गतिविधियां, जिलों की कार्य समितियां घोषित हो रही हैं। आने वाले समय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रदेश की भी टीम का विस्तार करने वाले हैं। तो ये सब गतिविधियां चलती रहती हैं। संगठन का सुदृढ़ीकरण, कार्यक्रम अभियान के माध्यम से जनता में सक्रियता सदा का स्वभाव है। जो केंद्र से लेकर प्रदेश तक पूरे देश को अपने मार्गदर्शन, संगठन के स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बस आशीर्वाद लेने आई थी, नमस्कार करने आई थी, प्रणाम करने आई थी। और ये तो हम सबकी खुशनसीबी है कि हमारे प्रदेश के, हमारे केंद्र के मार्गदर्शक हमारे प्रदेश में आए, तो हमें उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ सिद्धि में हमेशा लगी रहती है। आमजन के कार्यों से उन्हें कोई मतलब नहीं। सरकार बनी है, सरकार कैसे चले इससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव लगातार उसमें वो इन्वॉल्व रहती है। अब जब चुनाव पूरे हो गए तो जिला स्तरीय कमेटियां बन रही है, लगातार चर्चा हो रही है, निगम मंडल की बात हो रही है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या उनके संगठन प्रभारी ये देख रहे हैं कि जो योजनाएं है वो सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है? तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रियंका दुबे जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले तो रुक कर लेते हैं हम प्रियंका दुबे जी, आप ही का ही रुक कर लेते हैं। प्रियंका जी, आपको बीएल संतोष आए हुए हैं, मध्य प्रदेश के प्रवास पर हैं, लगातार कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे संगठन को विस्तृत किया जाए, लेकिन अभी तक कोई आपको लग रहा है कुछ निकला, कोई हल निकला है? क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री 2 बार पीएम से मुलाकात कर चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें संगठनात्मक दृष्टि से इस प्रकार की चयन प्रक्रिया, इस प्रकार की बहस के सतत माध्यम से चलती रहती है, जिसमें एक एक कार्यकर्ता की क्षमताओं को देखते हुए हमेशा संगठनात्मक विस्तार भी किया जाता है और दूसरे निर्णय भी लिए जाते हैं। जैसे कि बाइक में भी आपने सुना कि लगातार सबसे संपर्क और संवाद का जो एक सामंजस्य कार्यकर्ताओं के बीच में बना रहता है अभियानों के माध्यम से, वो भी चल रहे हैं। सेवा पखवाड़ा भी अभी आने वाला है। तो इस प्रकार की चर्चाएं होना, संवाद होना, भारतीय जनता पार्टी का 24/7 एक जो एक्शन मोड में जो रहती है, ये उसका ही एक अंग है, जिसमें हर चीज का वैल्यूएशन होता रहता है, सतत प्रक्रिया चलती रहती है। और जैसा आपने कहा कि मंथन अगर होता है तो अमृत भी जरूर निकलता है, और सदस्य ये सब चीजें देखते ही बनती है। और ये जो प्रक्रियाएं हैं, और आज का नहीं है, ये पुराना जो एक कैडर बेस्ड पार्टी का एक अंग होता है, जिसमें हर कार्यकर्ता के साथ संपर्क करते रहना, देवतुल्य कार्यकर्ता का निर्माण करना और विचारधारा के प्रति समर्पित और लगनशील कार्यकर्ता की मेहनत के अनुसार उसका आकलन करते रहना, इसी प्रक्रिया का ये भी एक अंश है। बैठकें चल रही हैं, जो भी होगा वो बहुत जल्दी आप लोग के सामने प्रकट होगा। बात की जाए अंबिका शर्मा जी, मतलब बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है,
फूक फूक कर जिला पदाधिकारियों का नाम का भी ऐलान नहीं हुआ, उनके नामों का ऐलान भी हो सकता है। उसके बाद किया जाए निगम मंडल प्राधिकरण के नामों का ऐलान किया जाएगा। तो बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। क्या कांग्रेस को इससे थोड़ा सीख लेनी चाहिए कि अगर हम भी इस तरह से काम करें तो हमारे यहाँ जो विवाद खड़े होते हैं वो विवाद कभी खड़े नहीं होंगे? देखिए, हमको भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ जो आंतरिक स्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी कई कबीलों में बटी हुई पार्टी है, कई गुटों में बटी हुई पार्टी है, कई घटकों में बटी हुई पार्टी है। इनके यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर जी का अलग गुट है, शिवराज सिंह जी का अलग गुट है, कैलाश विजयवर्गीय का अलग गुट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अलग गुट है, इसी प्रकार से और भी तमाम गुट है, नरोत्तम मिश्रा जी का अलग गुट है। और इसी कारण आपने देखा होगा कि कई महीनों के इंतजार के बाद इनका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई। पर्ची वाले मुख्यमंत्री आए इस प्रदेश में, पर्ची वाले अध्यक्ष जी आए। अब पर्ची वाले अध्यक्ष जी की स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे बगैर बारात का दूल्हा, अकेले घोड़े पर बैठे हुए हैं, बाराती है नहीं साथ में। और एक सर, घोड़े और बाराती से आप लोग का बड़ा गहरा संबंध है, घोड़े और बारातियों से। देखिए, अकेले हैं, बड़ी हास्यास्पद स्थिति इनकी है। ये समर में खड़े हुए हैं अकेले, बगैर फौज के खड़े हुए हैं, तो पराजय सुनिश्चित है इनकी। लेकिन अंबिका जी, आप अंबिका जी, लेकिन देखिए ना, देर से सही लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष बने हेमंत खंडेलवाल, तो सर कहीं भी विरोध के सुर नहीं थे। आप कह रहे हैं इनके यहाँ गुट बटे हुए हैं, लेकिन गुट की तरफ से, सर गुट की तरफ से कुछ आया ही नहीं सामने। भाई साहब, इनके यहाँ तो ज्वालामुखी फूटने वाला है। अच्छा, आप धैर्य रखिए। बहुत नहीं, हम तो धैर्य रखे हैं, लेकिन अभी तक हमें तो नहीं दिख रहा है ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है ये, कब फूटेगा? लेकिन आपके हमारा देखिए, यहाँ पर अंबिका भाई, यहाँ पर ये है कि अगर किसी से हमें सीख मिल जाए, अगर ठीक सीख मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ किस तरह से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, हाय तौबा मच गया, सड़कों पर आ गए, टायर फूंक दिया, कोई कुछ आग लगा रहा है, कोई किसी को आग लगा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, इनके यहाँ अंदर ही अंदर आग चल रही है। और उसमें ये सब जो भी इनका जो मद है, नहीं सत्ता का मद एक फस्त होने वाला है। आप तय मानिए, बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ संपर्क करना शुरू कर दिया। अरे जो लोग ये तो बड़ी बात कह रहे हैं प्रियंका दुबे जी, बहुत बड़ी बात कही है अंबिका जी ने कि बहुत लोग संपर्क कर रहे हैं। अभी तो वो भी पूछेंगे कौन कौन संपर्क कर रहे हैं, किस लेवल के लोग संपर्क कर रहे हैं। हम विचार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमने कह दिया कि अभी आप 2-3 साल प्रायश्चित करिए, इसके बाद हम सोचेंगे आपके बारे में। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है सर? दरवाजा तो खुले रहते हैं अंबिका भाई, ये मत बोलिए। एक कहावत सुनी होगी, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो महाराज ऐसा मत कहिए, आप ऐसा मत कहिए। प्रियंका दुबे जी, बहुत लोग लाइन में हैं, बचाइए बीजेपी टूटने। आप विश्वास मानिए, बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया है। ठीक है, बहुत सारे प्रियंका दुबे जी, बहुत सारे लोगों ने संपर्क कर लिया है, पश्चाताप किया है कि हमने बहुत भारी भूल की है। वहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो कद था, वहाँ वो ठीक है, हमारा जान ले कौन कौन लोग, अभी वो उस पर भी आ रहे हैं हमारे भविष्य के आगे। ठीक है प्रियंका दुबे जी, बहुत लोगों ने संपर्क कर लिया है कांग्रेस से। अंबिका जी से भी कई लोग संपर्क कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं अंबिका जी को। एक कहावत है ना, दिल के बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है। और इनके लिए भी ये ख्याल अच्छा है कि लोगों ने संपर्क किया है। और हम तो ये कहेंगे, इन्होंने संपर्क किया है, जल्द से जल्द ये उनको सदस्यता दे, ताकि इनके पास लोग तो रहे। वर्तमान में तो जिस तरीके से बेलगाम होकर के सारे घोड़े घुड़साल को छोड़ करके भागे थे, तो अभी तो उन्हीं को पकड़ने के लिए इनके नेता दौड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो बेहतर रहेगा कि जो इनके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, तो बेहतर है उनके लिए अपने दरवाजे खोले और उन्हें संभाले, तो बहुत अच्छा होगा। और हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि इतने सब लोगों के बीच में शायद जरूरी भी हो, तो साल और अक्टूबर को संभालने के लिए लोगों की आवश्यकता तो पड़ती रहती है। तो उस गुड़साल में अगर कुछ लोग, अच्छी बात है। अभी तक तो समझ में ही नहीं आता। रमेश शर्मा जी, यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई बीजेपी के कई लोग संपर्क में हैं, अंबिका जी कह रहे हैं, बड़ी बात है, लेकिन लेंगे नहीं ये लोग। ठान लिया है कांग्रेस ने,
बीजेपी से 3 साल तक किसी को नहीं लिया जाएगा जब तक चुनाव नजदीक नहीं आएगा। उसके बाद अंबिका जी कहेंगे देखा मैंने कहा था लोग आने वाले। चुनाव में तो लोग सर इधर उधर होते ही हैं। देखिए, निश्चित रूप से अब चुनाव आएंगे तो कई लोग इधर से उधर जाएंगे, उधर से उधर जाएंगे। और फिर कांग्रेस ऐसी बड़ी पार्टी है कि इसमें से बड़े बड़े लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है और बड़े बड़े लोग लौट करके भी आए हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो श्यामा चरण जी भी छोड़ चुके थे कांग्रेस, अर्जुन सिंह जी भी छोड़ चुके थे, माधवराव जी भी छोड़ चुके थे, फिर लौट करके आ गए। तो ऐसे एक लंबी सूची है, जाने वालों की भी है और लौटने वालों की भी है। और उसमें अगर कुछ लोग भाजपा में चले गए हैं और वो लौट आए तो उसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। राजनीति में तो दाएं बाएं इधर उधर का खेल चलता ही रहता है। तो दूसरी एक और बात जरूर कांग्रेस के बड़े नेताजी मतलब राजीव गांधी जी ने भी कहा था, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि संगठन की दृष्टि से कहीं ना कहीं भाजपा के संगठन से और संघ के संगठन से हमको सीखना है। लेकिन अंबिका जी आज कह रहे हैं कि उनको सीखने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है इस बीच में पार्टी सक्षम बनी हो और कहीं ना कहीं अपनी नीति पर वो आगे चल रही हो। लेकिन सीखने के द्वार तो सदैव खुले रहने चाहिए, कभी भी किसी से भी कोई आदमी सीख सकता है। तो कुल मिलाकर के लेकिन ये जो आज का हमारा जो विषय था BL संतोष जी की बैठक का, मोटे तौर पर इस समय अगर आप देखेंगे तो भाजपा ने पूरे देश भर में ये संगठनात्मक बैठकों का एक अभियान चलाया हुआ है। जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो सक्रियता अपनी दिखा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए भाजपा और NDA का भी सक्रियता बहुत आवश्यक है। तो मुझे जो लग रहा है कि उस दृष्टि से ये बैठक महत्वपूर्ण है। और चूंकि नए प्रदेशाध्यक्ष बने हैं और नई कार्यकारिणी की भी संभावना है, तो उस दृष्टि से संगठनात्मक दृष्टि से ही इस तरह बैठक होना बहुत आवश्यक है। और जहां तक निगम मंडलों की नियुक्ति का प्रश्न है, वो कांग्रेस हो के भाजपा हो, इस तरह की बैठकों में वो नाम कभी फाइनल नहीं होते। वो नाम अलग से ले लिए जाते हैं और अलग से बंद कमरे की बैठकों में फाइनल होते हैं। कांग्रेस में भी ऐसा ही होता है, भाजपा में भी ऐसा ही होता है। तो निगम मंडलों के नाम इस बैठक में फाइनल होंगे इसकी संभावना कम है। लेकिन इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए जो इस समय कांग्रेस जो है, जो पूरे देश भर में उनकी जो मुहिम चल रही है, उसको ध्यान में रख करके कोई संगठनात्मक स्तर पर कोई बड़ा जन आंदोलन या बड़ी कोई प्रक्रिया भाजपा शुरू करे, तो मैं समझता हूँ इसकी संभावना मुझे ज्यादा दिख रही है इस बैठक के बाद। अंबिका शर्मा जी, यहाँ पर देखिए बीजेपी अपने आप को कहते हैं ना लेयर बाय लेयर मजबूत करने की पूरी कवायद में जुटी हुई है। बातचीत हो गई केंद्रीय नेतृत्व से, लेकिन फिर भी BL संतोष आए, वो भी बातचीत कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी को कुछ अगर पोस्ट दे भी देते हैं तो फिर बवाल खड़ा हो जाए, फिर कुछ चीज़ें बाहर आ जाएं। तो ये संगठन के दृष्टिकोण से एक अच्छी चीज़ है कि आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। लेकिन सर आपके यहाँ ये है कि अभी स्टेप बाय स्टेप काम नहीं होता। ठीक है, उधर से कहा गया, आप तो पर्ची कहते हैं, पर्ची दे दिया जाता है, लेकिन समझने वाली बात ये अंबिका जी कि पर्ची दिया जाता है उसके बावजूद बवाल नहीं होता है। ये भी समझने वाली बात है कि पर्ची देने के बाद भी बीजेपी के अंदर बवाल नहीं होता है और लोग उस चीज़ को मानते हैं कि नहीं संगठन ने कह दिया सो कह दिया, भले उस वक्त के लिए उन्हें क्यों ना थोड़ी देर के लिए झटका क्यों ना लग जाए। और उसका जीता जागता उदाहरण आपने राजस्थान में देखा भी है। अंबिका जी देखिए, हम प्रजातांत्रिक पार्टी हैं, हमारे यहाँ सबको अपनी अपनी राय रखने का पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है। इनके यहाँ तानाशाही प्रवृत्ति है, जो भी इनके यहाँ अपनी बात रखता है, जो भी अभिव्यक्ति की आजादी के अनुसार काम करता है, विचार। अंबिका भाई, किसी को किडनैप थोड़ी ना किया गया है। अरे तानाशाही होगा तो छोड़ देगा, किडनैपिंग थोड़ी ना की गई है नेताओं को कि नहीं तुमको अब हम जाने नहीं देंगे। मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक बार शीतला साय जी ने अपनी मर्जी से पर्चा भर दिया था अध्यक्ष का, ठीक है, और उनको ऐसा बर्फ में लगाया कि शीतला साय जैसे कद्दावर नेता का पता नहीं चला। एक प्रकार से तमाम लोग ऐसी सीट तो सर छोड़ दे पार्टी ना। अब यही तो हम भी कह रहे हैं अंबिका जी कि अगर पार्टी में कोई अगर परेशानी है, पार्टी से तकलीफ है, पार्टी में बड़ा उनका शोषण हो रहा है, तो पार्टी छोड़ के फिर दूसरा विकल्प तलाश लें लोग। अब यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, मानिए, मानते भी हैं बीजेपी में डिक्टेटरशिप है, मान लिए ये डिक्टेटरशिप तो है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब इलेक्शन हो रहा था विधानसभा का,
तो जो जिस चेहरे पर वोट मिला, जिस दूल्हा के की शक्ल देख कर वोट मिला, भावरे और दूसरे के साथ पड़ गई। ये देखो आप, जब भावर का समय आया सर, तो ये किसने दूसरे आ कहा गए था और कि उनको- वही मुख्यमंत्री बनेंगे? सर, ये किसने कहा था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सब परिस्थितियां इनके यहाँ हैं हाँ। कि सर, ये तो अच्छी बात है ना, यही चीज तो कह रहे हैं सीख लेनी चाहिए। यही तो अंबिका भाई कह रहे हैं सीख लेनी चाहिए कि एक लास्ट कोने पर खड़े हुए शख्स को मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है यहाँ पर। यही तो सीख लेना अंबिका भाई। अरे भाई साहब, पहले चिंता कर लें। हमारे यहाँ से जो कद्दावर नेता गए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री गए हैं, पूर्व विधायक गए हैं, उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे थे? अभी अच्छा, वो चिंता है आपको, बातचीत होती है लोगों से? बैक वेंचर बना दिया वो सारे लोग। हमारे यहाँ अधिकांश लोग हमारे यहाँ संपर्क कर रहे हैं कि हमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। अच्छा, अब आप बता दीजिए अंबिका भाई, कुछ नाम हमें बता दीजिए कौन कौन संपर्क कर रहा है। देखिए, ये तो समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो नहीं, अब जाएगा। आप तो 3 साल का समय आप ले चुके हैं, करें 3 साल बाद हम उनको लेकर आएंगे, भर्ती करेंगे। भर्ती प्रक्रिया आपकी 3 साल के लिए अटकी पड़ी है। अब आप बताइए। बहुत जल्दी इनकी चूल्हे हिलने वाली हैं, आप तय मानिए। हाँ। ये बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, ये आवाज रह जाएंगे देखना आपको। हाँ। इतना बड़ा क्रांतिकारी भूचाल आने वाला, परिवर्तन आने वाला है मध्य प्रदेश की राजनीति में। ठीक है, प्रियंका दुबे जी, निगम मंडल हो, प्राधिकरण हो, और भी जो जिला पदाधिकारियों की नियुक्तियों की बात हो रही है, प्रियंका दुबे जी, तो इतनी लेट लतीफी क्यों? मतलब बार बार ये कहकर कि नहीं, संगठन हमारे यहाँ जो भी काम करता है वो सोच समझ कर काम करता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जितनी लेट लतीफी आप करेंगे उतना कम समय लोगों को मिलेगा? आप 2 साल बाद किसी को उसका पद देते हैं, निगम मंडल की भर्ती करते हैं, प्राधिकरण की भर्ती करते हैं, ये सारी चीजों को अगर अटका के रखेंगे तो आगे के भी तो काम रुकेंगे ना। सभी चीजों के ऊपर विचार लगातार चल रहा है। तो ऑलमोस्ट ये सब प्रक्रिया जो है वो सितंबर मंथ में कंप्लीट होने के अभी तक हमारे पास जो निर्देश है। लेकिन अंबिका भाई की बात में कर दूं, क्योंकि बार बार इनको बाराती घोड़ों की बहुत चिंता हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने राजस्थान इलेक्शन सचिन पायलट के फेस पे लड़ा और अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद जो हाहाकार हुई वो आप सबको पता है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य जी का चेहरा दिखाया, बाद में कमलनाथ जी को उनके सबके माथे टिका दिया, फिर क्या हुआ ये सबको पता है। कर्नाटक में अगर डीके शिव कुमार जी अभी भी बोल रहे हैं 2.5 साल हो चुके हैं और सिद्धरामैया जी को विदाई दे करके हमारी अगुवाई करी जाए, तो पहले आप अपनी कलेश को संभालिए। और जो ये दिखता है आप लोगों का, तो सक्सेना जी किस तरीके से सड़क पर उतर के कार का हंगामा कर रहे थे कि कार के बदले आप लोगों ने जो पद बांटे हैं, महंगी कार वो नहीं दे पाए, इसलिए बवंडर खड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी पारितोषिक लेकर के किसी भी चीज की मोल भाव नहीं करती है। जो करती है तो विचारधारा और अग्रणी कार्यकर्ता के साथ में करती है। और बार बार जो आप लोग कहते हैं पर्ची वाले, तो पर्चियां कहाँ निकल रही हैं, कहाँ फट रही हैं और कौन निकाल रहा है? वो पर्ची के साथ ही साथ सुबह तो कुर्ते भी फटते हैं, तो वो सबने देखा है और बार बार देखते चले आए। तो बेहतर होगा कि आप लोग अपना खुद का स्वाकलन करें। आजादी से लेकर आज तक 63 बार कांग्रेस को तोड़ चुके हैं आप लोग, तो कम से कम पुरानी पार्टी की कुछ तो लाज और मर्यादा रखिए, उसको बनाए रखिए, क्योंकि सर्जन से विसर्जन की ओर तो आप अग्रसर हो चुके हैं, और अगर समूह दहन की ओर ना चाहें तो बेहतर होगा। रमेश शर्मा जी, यहाँ पर देखिए, समूह दहन की ओर ना जाएं, लेकिन बीजेपी के अंदर भी लेट लतीफ़ी तो हुई है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर चाहे अभी जिला पदाधिकारियों की बात करें, निगम मंडल प्राधिकरण की बात करें, तो लेट लतीफ़ी हो रही है। इससे क्या है, आप जितना समय देंगे लोगों को उतना लोग जनता के बीच में जाएंगे। ऐसे में कम समय देंगे लोगों को तो जनता के बीच में कितना जाएंगे, और ये भी दिक्कत आती है। फिर या तो फिर बीजेपी ये सोच रही है कि नहीं भाई, जितना कम समय देंगे विरोध उतना ही कम होगा। ये निश्चित रूप से ये बात आपने सही कहा, निसंदेह इसमें कोई शक नहीं कि नियुक्ति होने में विलंब हो रहा है। और ये विलंब जो आपने ही कहा, आपके प्रश्न का उत्तर आप में ही है, विलंब कहीं ना कहीं इस बात पर हो रहा है कि अगर वो समय जल्दी कर देते तो एक इस समय भाजपा में भी
क्योंकि वो 3 प्रकार के कार्यकर्ता भाजपा में हैं। एक तो भाजपा का वो कार्यकर्ता है जो उसकी कैडर से आया है, तो कैडर वाला कार्यकर्ता तो ठीक है, थोड़ा बहुत चुप रह जाता है, लेकिन जो अन्य राजनीतिक दलों से आए हैं या समय के साथ सीधे भाजपा में आए हैं, तो उनकी अपेक्षाएं ज्यादा हैं और स्वाभाविक रूप से इस समय थोड़ा सा जोड़ तोड़ भी चल रही है भाजपा में नियुक्तियों के लिए। तो मैं समझता हूं इन्होंने जो लेट किया है, लेट करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को समझा बुझा करके थोड़ा सा उनको शांत किया जाए, और जैसे ही वो शांत होंगे तो फिर उनको निकाला जाए। फिर मुझे जो लग रहा है, एक और बात जो मुझे लग रही है कि सूचियां संभवतः बन गई हैं, निगम मंडलों की भी सूची बन गई है और कार्यकारिणी की भी सूची बन गई है। तो वो जो मान लीजिए एक जगह से किसी एक जिले से एक नेता दावेदार है, तो दूसरा अगर कोई है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा समझाने बुझाने का समय चल रहा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा की जैसी कार्यशैली है, इससे उसके अनुसार थोड़ा लेट तो नियुक्तियों में है, निगम मंडल की नियुक्तियों में भी लेट है, कार्यकारिणी की नियुक्ति में भी लेट है जी। अच्छा, यहाँ पर प्रियंका दुबे जी, यहाँ पर बात जो सामने आया अभी खबर में इतनी कितनी पुष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है, लेकिन आपने भी बात कही कि सितंबर तक में भी कि सारी चीज़ें हो जाए। 5 सितंबर तक हमारे पास भी ये चीज़ आ रही है कि 5 सितंबर तक ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या 5 सितंबर तक जो पदाधिकारी हैं उनका नामों का ऐलान हो जाएगा कि अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा? 5 सितंबर से ज़्यादा भी कार्यकारिणियों का लगभग शायद हो जाएगा, और बाकी आगामी तो आप लोग मुझसे ज्यादा खबर रखते हैं, तो बेहतर होगा कि मैं अभी कुछ ना कहूँ। लेकिन कोशिश है कि अच्छी खबरें नवरात्रि तक आएंगी और आसुरी शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सारी देवियां भी मैदान में उतरेंगी। देखते जाइए, नवरात्रि मंगलमय हो। मतलब देवियां भी मैदान में उतरेंगी, मतलब महिलाओं पर अंबिका शर्मा जी 50% हर जगह चालू है। हाँ, मतलब महिलाओं पर भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, महिलाओं को आगे किया जा रहा है। अंबिका शर्मा जी, आपके यहाँ जिला अध्यक्षों में कितनी महिलाएं थी? देखिए, हमारे यहाँ तो पर्याप्त महिला शक्ति को कर दिया गया। और कितनी थी सर, कितनी थी? चिंता मेरे ख्याल से 71 नाम थे उसमें। और कितनी महिलाओं को सर आगे बढ़ाने में कांग्रेस आगे ला रही है उनको? कितनी महिलाएं थी सर? हमारे यहाँ अभी जिला कांग्रेस कार्यकारिणी सेशन होता है, उसमें आप देख लीजिए जिला अध्यक्षों में सर 4 थी मेरे ख्याल से, अगर हम गलत सर 4 थी मेरे ख्याल से, गलत नहीं है तो अंबिका भाई। उसके बाद जो भी अध्यक्ष बने हैं और जो प्रदेश पदाधिकारी रहे हैं, ठीक है सर, लेकिन महिलाओं को आगे लाना चाहिए, ऐसे हम लोग की भी सोच है। जितना महिलाएं आगे आएंगी राजनीति में और भी चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, अब धीरे धीरे जो है जिला पदाधिकारियों का भी नामों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी मध्य प्रदेश में निगम मंडल और प्राधिकरणों के जो नियुक्तियां होनी हैं, कहा जा रहा है जल्दी उनकी भी नियुक्तियां हो सकती है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।